जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। अपने कभी कल्चर के टॉपिक और कभी पॉलिटिकल, ये दोनों ही चल रहे हैं साथ साथ में। तो कोर्ट सही कौन मैं सही कर लिया, मेरे निकियां सही हुई, कोलत खराब हो रही है। तो दोनों टॉपिक हमारे साथ साथ चल रहे हैं। कल्चर के लगभग टॉपिक हो चुके, अब छोटे छोटे टॉपिक बचे, जैसे कल्चर के दुर्ग भी हो गए, मंदिर भी हो गए, और ये नया वाद्य यंत्र बुद्ध यंत्र सब करा दिया। एक छोटा सा टॉपिक हम और ले लेते हैं, मस्जिद, मकबरा, दरगाह, मजार। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन हमारे पुटअप हो जाता है। अब हमारे मंदिर होते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में मस्जिद होता है, सबको पता है भी, जहां नमाज पढ़ी जाती है, जो धार्मिक स्थल है वो मस्जिद हो गया। फिर एक मकबरा शब्द आता है। जैसे हमारे यहाँ, जैसे हम कहते हैं सांगा की छतरी कहाँ है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में व्यक्ति को जहां दफनाया जाता है उसको एक प्रकार से मकबरा कह देते हैं, ठीक है। फिर आती है दरगाह, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, शक्कर पीर बाबा की दरगाह, नाम सुने होंगे। इनका कोई महान व्यक्ति, संत, सूफी संत जो होता है, सूफी संत को जहां दफनाया जाता है उस स्थान को कहा जाता है दरगाह। फिर आती है मजार, किसी पीर को जहां दफनाया जाता है उसको हम कह देते हैं मजार, ठीक है। अब हम कुछ मुख्य मुख्य देखते हैं, फिर है तो बहुत है राजस्थान, लेकिन मेन मेन जहां से प्रश्न पुटअप होता है वो देख लेते हैं। सबसे फेमस जो है ना, सबसे पहले तो हम उसी को देखते हैं। वो कौन सी है? वो ये है, क्योंकि सबसे फेमस यही है। ये ना, कहां पड़ती है? अजमेर के अंदर। नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये सबसे फेमस है, लगभग प्रश्न यहीं से पूछ लेता है वो, इसलिए हम इसे पहले देख लेते हैं, औरों को बाद में देख लेंगे। आपके पास टाइम का ही 10 मिनट मुझे दो, मैं 5 मिनट में आपको याद करवा दूंगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, पुराने सेकंड ग्रेड एग्जाम में एक फिक्स प्रश्न हुआ करता था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए थे। तो ध्यान रहे, ये मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। किसके समय? तो उस समय भारत में पृथ्वीराज चौहान का समय चल रहा था, तो ये पृथ्वीराज चौहान के समय भारत आए थे। इनका जो जन्म हुआ था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, वो जन्म हुआ था इनका 1143, 1 फरवरी 1143, पर्सिया। अगर आपको एक्चुअल चाहिए नगर, तो नगर का नाम है इस्फहान, कोई जरूरी नहीं है। इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो वफात हुई थी, वफात मृत्यु को बोलते हैं चिश्ती साहब की, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1200, जन्म है 1143, तो मृत्यु है 15 मार्च 1236, 36 है 34, 1236, ठीक है। 1236 ईस्वी में इनकी हुई थी वफात। वफात बोलते हैं किसको? मृत्यु को। अब एग्जाम में अभी भी बहुत से प्रश्न इनके विवादित भी हो गए थे, गूगल पे भी नहीं मिल रहे थे। यहां पर दरगाह जो बनेगी, तो किसी एक विशेष व्यक्ति का तो हम नाम ले नहीं सकते, कई नाम चलेंगे दरगाह से संबंधित, क्योंकि अकबर स्वयं यहां आया करता था। एक बार तो इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा कि, क्योंकि वो हर साल आता था, आने को जियारत बोलते, तो हर साल अकबर आता था, अपने पुत्र की दुआ के लिए भी आया था, चित्तौड़ विजय के बाद भी आया था, तो आता ही रहता था। तो एक बार प्रश्न आया कि अकबर ने और अजमेर की जियारत कब बंद की थी। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था, वो तो आप बताओगे, बाकी मैं बता देता हूं। देखो देखो, समझो इस चीज को, एक एक चीज को हम देखते हैं। वैसे अगर हम बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो किसके शिष्य थे? वो थे ख्वाजा अब्दुल असारी या उस्मान हारूनी के शिष्य कह देते हैं हम। ये उस्मान उस्मान हारूनी के शिष्य थे। इनके शिष्य जो है वो बख्तियार काकी इन्हीं के शिष्य थे, बाबा फरीद भी इन्हीं के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया भी इन्हीं के शिष्य थे, अमीर खुसरो भी इन्हीं के शिष्य, यानी इसी काव्य धारा से आते हैं, चिश्ती काव्य धारा से। चिश्ती काव्य धारा का बाद में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। अब अगर हम बात करें कि यहां, क्योंकि हमें तो जिक्र किसका करना है, हमें तो मेन जिक्र दरगाह का करना है। प्रथम सुल्तान जो अजमेर आया था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। 1332 पहला सुल्तान जो यहां आया था। और यहां पर जो निर्माण कार्य कहते हैं कि इल्तुतमिश ने दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था, बाद ही कई शासकों, कोई कुछ बना के गया, कोई कुछ, और हुमायूं ने इसे एक प्रकार से पूर्ण करवाया था। तो दरगाह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, ऐसा भी कहते हैं कि दरगाह जो है वो 1464 में मांडू सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इसे पक्का करवाया था। गयासुद्दीन खिलजी ने इस दरगाह को पक्का करवाया था। ये थोड़ा सा मैं डीपली बता रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं।
फिर आपको पता है 1570 में यहां अकबर भी आया था। अकबर ने यहां एक मस्जिद बनवाई थी, अकबरी मस्जिद। बुलंद दरवाजा सबसे ऊंचा है ये, बुलंद दरवाजा, महफिल खाना, कई चीजें बनाई। अंदर चांदी का एक कटघरा भी है, ध्यान रहे, आप जाओगे तब देखना। वो जो चांदी का कटघरा है वो ध्यान रहे हमारे राजस्थान के आमेर के शासक जय सिंह ने बनवाया था, चांदी का कटघरा। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करोगे तो आपको दोनों साइड में दो देग मिलेगी, एक बड़ी देग है, एक छोटी देग है, चावल पकते हैं उसमें। अब हम जिक्र करते हैं उसका, एक एक चीज का हम जिक्र करते हैं। देखो ये है आपकी दरगाह। अभी आपको पता है बड़ा प्रश्न खतरनाक पूछा था कि अकबर ने कितने गांव दिए थे, तो वो भी ध्यान रखना, 18 गांव सांबर झील की नमक का कुछ परसेंटेज भी दिया था, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आया था, 18 संख्या पूछी थी। अजमेर में यहां जो मकबरा बनाया गया था वो बनवाया था हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने, मीर उस्मान। दरगाह का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, हुमायूं, कई शासक है, पूर्ण कहते हैं कि हुमायूं ने करवाया था, शुरू पहले से ही हो गई। देखो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले नहीं, चारों साइड है वैसे, निजाम गेट। सर ये कहां है? ये निजाम गेट मुख्य बाजार की तरफ है, हैदराबाद के निजाम ने बनवाया था, इसीलिए इसे निजाम गेट कह देते हैं। चलो और गेट बताओ गुरुजी, और देखो सारा बता रहे हो एक बार, ठीक है। फिर है दरवाजा, दरवाजा 1900, नकार खाना, नए कारखाना, इसका निर्माण जो करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। फिर आता है जन्नती दरवाजा, फिर नहीं है, अलग अलग दरवाजे हैं। जन्नती दरवाजा दरगाह के पश्चिम साइड की ओर है, इस पर चांदी की पॉलिश है। जन्नती दरवाजा चांदी की पॉलिश, और साल में 4 बार ही खुलता है। मुहर्रम पे खुल जाता है, यहां जब उर्स लगता है तब खुल जाता है, ये साल में 4 बार ही खुलता है। कौन सा? जन्नती दरवाजा, जो पश्चिम साइड की ओर है। फिर है बुलंद दरवाजा, ये जो है वो मोहम्मद खिलजी ने बनवाया था, ये सबसे ऊंचा है, और झंडा भी जो लगता है वो इसी के ऊपर लगता है। सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, महमूद खिलजी ने। फिर यहां पर 4 संत थे जो कहते उनके साथ आए थे, तो उनके नाम पर भी यहां पर मजार बनी है, जिन्हें बोलते हैं 4 यार मजार, 4 यार मजार। जामा मस्जिद के पास में ही 4 संतों की है, आप जब भी जाओ इसे देखने जाओ तब देखो। फिर अकबरी मस्जिद है, अकबर के जब पुत्र का जन्म हुआ तब अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ध्यान रखना ये बड़ी देग और एक है छोटी देग। जब भी आप दरगाह के अंदर प्रवेश करोगे तो इन दोनों साइडों के अंदर बड़ी और छोटी, बड्डो अकबर है क्योंकि बाप है, तो बड़ी देग अकबर ने बनवाई, छोटी जहांगीर ने। और ध्यान रहे अकबर चित्तौड़ विजय के बाद 1569 में वहां से चित्तौड़ दुर्ग जीतने से पहले उसने दुआ मांगी थी कि अगर मैं जीत गया तो अजमेर आऊंगा, दरगाह के ऊपर पैदल आऊंगा, तो वहीं पर उसने घोषणा की थी। 3 दिन रुका था चित्तौड़ जीतने के बाद अकबर, फिर अजमेर आया था, और उसी समय उसी विजय के उपलक्ष्य में ही ये भेंट की थी उसने, कौन सी? बड़ी देग। यहाँ चावल वगैरह पकते हैं इसके अंदर। तो ये अजमेर दरगाह के बारे में अब थोड़ा सा कई बार और पूछ लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? चिश्ती संप्रदाय। ध्यान रहे चिश्ती संप्रदाय में कुछ शब्द है, कौन कौन से शब्द? गुरु, गुरु को चिश्ती संप्रदाय में पीर बोलते हैं, मेरे पीर, ठीक है। शिष्य को बोलते हैं मुरीद, मुरीद कह मैं तो शानदार भाषण दियो कि सब मेरे मुरीद हो गए, तो शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद। उत्तराधिकारी को बोलते हैं वल्ली, जहां बैठते हैं उस स्थान को बोलते हैं खानखा। तीर्थ यात्रा को बोलते हैं जियारत, कहने अकबर जियारत के लिए आता था, आपा कहते हैं जात जा गया हूं हनुमान जी गए। और तीर्थ यात्री आपने जातरू व तीर्थ यात्री व जायरीन, ए शब्द भी ध्यान रखियो, कई बार एग्जाम के अंदर इन शब्दों को भी वो पूछ लेता है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न आता है सबसे पहले मैंने उसी को बताया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस पर मैंने थोड़ी लंबी चर्चा कर ली, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कर ली। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये लो, सबसे पहले मैंने जिक्र की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो टाबरो, विश्व में मुसलमानों का सबसे बड़ा स्थान मक्का मदीना है,
उसके बाद में अगर कोई स्थान माना जाता है तो वो ये अजमेर ही माना, इसीलिए इसे भारत का मक्का भी कहा जाता है। यहाँ पर जो उर्स लगता है, ध्यान रहे, वो 1 से 6 रजब को लगता है, ऐसा कहा जाता है। लास्ट समय में ख्वाजा साहब जो है वो एक कमरे में बंद कर लिया था अपने आप को और वहां से कुरान पढ़ते रहे थे। 6 दिन उनके पढ़ने की आवाज आती रही, फिर नहीं आई तो वहां उनकी वफात हो गई थी। तो 6 दिन के उपलक्ष्य में ही क्या मनाया जाता है, एक प्रकार से 6 दिन तक चलता है ये उर्स, जिसे कहे 1 से 6 रजब। रजब महीना है। हमारा प्रश्न पूछेगा तो वो हमें चेत वैसाख ऑप्शन देगा, मुसलमानों का कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उनके जो चलते हैं वही देगा। कोई अंग्रेजी पूछ रहा है तो वो अंग्रेजी वाला देगा, ठीक है। जैसे अंग्रेजी में 9 वर्ष का दाव तो 1 जनवरी, हिंदुआम का दाव है तो चेत शुक्ल एकम, मुसलमानों में मुहर्रम, तो उसी हिसाब से पूछा गया, ठीक है। इसके बाद में कई फेमस हैं, इनका एक शिष्य था हमीदुद्दीन नागौरी, वो भी बड़ा फेमस है। अब देखिए यहां पर एक बहुत फेमस है और हमारे यहां नजदीकी पड़ती, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन है वो झुंझुनू में, बहुत फेमस है। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह। शक्कर बरसती थी इसलिए हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह टावरों बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है कदीमों को। और ऐसी है जिसमें हिंदू, वैसे तो यहां भी हिंदू मुसलमान दोनों ही जाते हैं, ये तो मानते भी हैं इसे भी। एक तो अजमेर दरगाह जो है ना वो चले जाते हैं हिंदू, लेकिन मानते तो नहीं। तो उसी प्रकार लेकिन यहां पर जाते हैं और इसे मानते भी हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के यहां जाने से फायदा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर पागलों का इलाज भी होता है, कोई मतलब नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत के संपर्क में आ जाए उनका भी इलाज होता है। तो यहाँ पर और एक चीज और ध्यान रखना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह मानी जाती है। और ध्यान रहे इनका उर्स जो लगता है ना वो जन्माष्टमी को लगता है, यानी हिंदू मुस्लिम सौहार्द तरीके से हो जाता है, जन्माष्टमी को लग। और इन्हें बागड़ का धनी तक कहा जाता है, पीर बाबा को बागड़ के एक प्रकार से क्या है, ये धनी है, फेमस है, ये याद रख लेना। यहां विशेष रूप से मानसिक लोगों का मिट्टी रगड़ने से ऐसा कहते हैं सही होता है। और फतेहपुर सीकरी जो था ना, आगरा यूपी, सलीम चिश्ती जिसके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, वो कहते हैं कि शक्कर इन्हीं के शिष्य थे, इन्हीं के चेले थे। इस यहां पर 3 दरवाजे हैं, कभी जाओ तो जाना। बुलंद दरवाजा है, बसेती दरवाजा है और बगली दरवाजा है। बुलंद, बसेती, बगली, तीनों बै के ऊपर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उर्स कब लगता है, हमारे हिंदुओं के त्योहार जन्माष्टमी के ऊपर, ठीक है। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह, ठीक है। फिर आता है शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। कलर चेंज कैसे नहीं हो रहा है भाई। शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह अब फेमस है भाई, हमीदुद्दीन नागौरी, नाम बहुत पर हमीदुद्दीन ही दे बांगो ही चलो है वो। हमीदुद्दीन नाम ज्यादा दे तो अपने हमीदुद्दीन नागौरी याद रखे, नागौर याद रख ले। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है, नागौर के अंदर है। ये ख्वाजा साहब के ही शिष्य थे, हमीदुद्दीन नागौरी ख्वाजा साहब के शिष्य थे। ये भी मोहम्मद गौरी के साथ ही राजस्थान आए थे, तो याद रखना, बहुत फेमस है। ये भी बड़ी दरगाह है, ये भी कोई छोटी मोटी नहीं है। ये भी, एक मिनट, इनकी जो वफात हुई थी हमीदुद्दीन नागौरी की, वो 1274 नागौर में हुई थी। वो 1243 में 46 बताई थी उनकी वफात, 1200, अच्छा जन्म 1143 से वफात है। सबसे बड़ा उर्स कौन सा है, अजमेर वाला, बड़ी दरगाह ये। लेकिन अजमेर वाले उर्स के बाद में अगर सबसे बड़ा उर्स कोई है तो वो ये है, हमीदुद्दीन नागौरी। ये अजमेर के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्स यही लगता है, सेकंड बड़ा उर्स, क्योंकि शिष्य बांगो ही है, चेलो बांगो ही है, तो बिंगई साहब, ठीक है। फिर एक फेमस यहां वाली, ये भी बहुत फेमस है टावर, कौन सी, नाम बनाता ही था बेरो पड़ गया, कौन सी, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहां है, गलियाकोट डूंगरपुर, फेमस है भाई, याद रख लियो। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर, ये कहां है, माही नदी के किनारे। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है।
दाऊदी बोहरा जो है वो भारत में लगभग 20 लाख जनसंख्या इनकी बताई जाती है भारत के अंदर। ये मुख्यतः व्यापारी को मानी जाती है। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर। फिर आती है बूंदी की एक दरगाह, मीरान शाह की दरगाह, सिर्फ नाम है, लिख लो साथ साथ, मीरान शाह की दरगाह। एक अजमेर के अंदर भी है मीरान साहब की, कहां? अजमेर दुर्ग में, अजमेर दुर्ग में भी मीरान शाह की दरगाह है। उनका मूल नाम कोई सैयद हुसैन बताया जाता है और इन्होंने अजमेर दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था 1202 में। तो मीरान साहब की यहाँ पर घोड़ा है, घोड़ा पता मन्नत पूरी होती है घोड़ा के छीना वगैरह भाई इन तरीकों की कहावत आवे। तो ये भी कहाँ है? अजमेर दुर्ग के अंदर है, मीरान शाह का घोड़ा, क्योंकि घोड़ा पूजा जाता है आपको पता है यहाँ। और मीरान शाह की दरगाह कहाँ है? अजमेर। फिर है काकाजी की दरगाह, प्रतापगढ़। काकाजी, काकी जी को काकाजी, कुर्सी दरगाह, काकाजी की दरगाह, काकाजी, काऊ राख लिया, कांठल का ताजमहल, काकाजी की दरगाह को कांठल का ताजमहल का है। राजस्थान का ताजमहल, जसवंत हाड़ौती का ताजमहल, अबलीमिनी का दक्षिण का ताजमहल, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र है, औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी का जो मकबरा है वो। ये भी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जानी जाती है। या नाथ साधु भी कहते हैं, चादर चढ़ाते हैं काकाजी वाले। फिर है हजरत सैयद ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगाह। ये कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन के पुत्र थे जो अजमेर के अंदर ही है। ठीक है, ये ठीक है गुरुजी। और देखो, एक मिनट देखो, अब हम जिक्र कर लेते हैं। मुख्य मुख्य दरगाह आ गई, मुख्य मुख्य दरगाह मैंने बता दी। फिर भी कोई एक दो बच गई। अब जो है उनका डिटेल नहीं है, उनका सिर्फ नाम जिला, नाम जिला। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह हमने देख ली, नरहट झुंझुनू पागलों का इलाज होता है। मीरान शाह की दरगाह तारागढ़ दुर्ग, याद रह जाएगी आराम से। और पीरान पीर की दरगाह भी है अजमेर में, पीरान पीर का चिला है, याद रखो तो रख लेना। मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़, मीठे शाह की दरगाह गागरोन, शक्कर का झुंझुनू, मीठे शाह की दरगाह कहां? गागरोन झुंझुनू, मीठे शाह दरगाह गागरोन, गागरोन कहां पड़ता है? झुंझुनू। मीठे शाह की दरगाह गागरोन झुंझुनू में। बूरे खां की मजार, यह भी फेमस है भाई, बूरे खां की, बूरे खां की मजार कहां है? जोधपुर। बूरे खां की मजार जोधपुर, बूरे खां की मजार मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। हजरत दीवान शाह, लिखो तो लिख लो, हजरत दीवान शाह कपासन चित्तौड़, हजरत दीवान शाह की दरगाह कपासन। काकाजी लिख ली, नरहर का पीर हमने पढ़ लिया। दूल्हे शाह की दरगाह ये पाली में है। खुदा बख्श बाबा की दरगाह ये भी पाली में, दूल्हे शाह खुदा बख्श बाबा की दरगाह लिख लो साथ में। अब हम कुछ और जिक्र करते हैं जो थोड़ा सा और है। एक नाम आपने सुना ही होगा, मुस्लिम के अंदर ज्यादा अजमेर है तो अजमेर में ज्यादा है। एक नाम आपने सुना ही होगा कि 1 2 ढाई दिन का झोंपड़ा, झोंपड़ी थोड़ो बड़ो और झोंपड़ो कितना दिनांगो? मात्र 2.5 दिन, कितना घंटा? 60 घंटा। शुरुआत में ये एक पाठशाला थी। किसने बनवाई थी? विग्रह राज चतुर्थ ने इस पाठशाला को बनवाया था। चौहान शासक विग्रह राज ने बनवाई थी। यहीं पर हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां भी लिखी गई है। फिर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। मोहम्मद गोरी अपना एक गुलाम छोड़ के गया था, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ने इसे तोड़ा और इसे तोड़ के एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, किसको? 2.5 दिन के झोंपड़े को। ऐसा कहते हैं कि इसके जस्ट सामने और पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। जबकि पर्सी ब्राउन कहता है ये बात, तो जबकि कहते हैं कि 60 घंटे में ये बनकर तैयार हुआ था। इसका नक्शा अबू बकर ने तैयार किया था। 7 मेहराब है इसके अंदर। ये 2.5 दिन में तैयार हुई, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। जो भी रहा होगा, लेकिन आपने याद रखियो कि पहली एक पाठशाला ही, अब 2.5 दिन का झोंपड़ा है जो कहां है? अजमेर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे पूछ लिया गया। भारत की पहली मस्जिद है चेरा जुम्मा मस्जिद, जो केरल में 629 ईस्वी में। थोड़ा सा याद रखो तो रख लेना, ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। दूसरी जालोर दुर्ग में, ये फर्स्ट मस्जिद है राजस्थान की।
फिर है तोपखाना मस्जिद, कहां है? जालोर के अंदर, तोपखाना मस्जिद, तोपखाना मस्जिद। यह भी एक संस्कृत विद्यालय था जो भोज द्वारा बनवाया गया था, 7वीं 8वीं शताब्दी में भोज द्वारा बनवाया गया था। अलाउद्दीन ने इसे तोड़ा और कहते हैं कि एक तोप रखवाया ऊपर, इसलिए तोप, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भी कहते हैं कि बाद में यहाँ पर तोप गोला बारूद रखा गया था युद्ध के समय, क्रांति के समय, तो बाद में नाम पड़ा होगा, जो भी पड़ा होगा, लेकिन ध्यान रखना तोपखाना मस्जिद ये राजस्थान की सेकंड मस्जिद है। पहली मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन का झोंपड़ा, याद रहे जी। फिर है जामा मस्जिद, ये भी फेमस है, 12 की जामा मस्जिद। जामा मस्जिद बहुत है, आगरा में भी है फेमस, दिल्ली में भी है। दिल्ली वाली जामा मस्जिद तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, वो शाहजहां ने बनवाई थी। आगरा वाली जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने बनवाई थी, थोड़ा ना। और इसका निर्माण जो जामा मस्जिद को 12 वाली का, इसका निर्माण कहते हैं औरंगजेब के समय हुआ था। मुगल फौजदार था मकबूल, मुगल फौजदार मकबूल द्वारा। तो रटना चीज है। एक ध्यान रखियो, जामा मस्जिद भरतपुर में भी है, बोलो बहुत है जामा मस्जिद। एक जामा मस्जिद आपके भरतपुर के अंदर ही है। ये पहले महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था और दिल्ली की जामा मस्जिद के नक्शे के तर्ज पर ही बनेली है। फिर है जुम्मा मस्जिद, ये अजमेर में 1638 में जुम्मा मस्जिद जो अजमेर वाली शाहजहां ने करवाया था। जुम्मा मस्जिद अजमेर, जामा मस्जिद भरतपुर, और एक जामा मस्जिद यहाँ पर थी 12 में, ठीक है। शाहजहां मस्जिद बोले, जुम्मा मस्जिद ने अजमेर वाली, अजमेर वाली को, ठीक है। नालीसर मस्जिद, अब एक एक नाम है, लिखता जाओ। नालीसर मस्जिद कहां है? सांबर, यहां एक माता का मंदिर भी है, तो नालीसर मस्जिद। अकबर मस्जिद जयपुर, कहां है? जयपुर। ए तो नाम है, कई बार सीधो सीधो पूछ ले। मेड़ता मस्जिद तो बेरोई है नागौर में। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर, उषा मस्जिद बयाना भरतपुर, उषा मस्जिद बयाना भरतपुर, उषा मस्जिद बयाना भरतपुर। उषा मस्जिद फेमस है, ये भी तो बताते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी की है, फिरोजा की मस्जिद है, तो वो कहाँ है? जालौर में। नरड़ शेर, वो तो झुंझुनू हो ही गया। नरड़ शरीफ की दरगाह, दरगाह अजमेर में है, नरड़ नहीं झुंझुनू, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, फखरुद्दीन चिश्ती की सरवाड़, कहाँ? अजमेर के अंदर, क्योंकि ज्यादातर अजमेर के अंदर ही है, ठीक है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर, गुलाब खां का मकबरा। खुदाबख्श बाबा की दरगाह पाली, खुदाबख्श बाबा की दरगाह कहां? पाली। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे क्योंकि रटना सी चीज है। बाकी तो मीठे शाह की दरगाह आगरून बताई दी, फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट बताई दी, अली शाह पीर की मस्जिद ये जयपुर के अंदर है, मलिक पीर शाह, रटनारी सी बात है तो रट ली। हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, हमीदुद्दीन, नरहड़ के पीर, 2.5 दिन का झोंपड़ा, तोप मस्जिद। 5 तो है फेमस, बाकी थे याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। ये आपकी राजस्थान की मेन मस्जिद, मैंने छोटा सा टॉपिक आपको करवा दिया। ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक।